नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके संस्कृत के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। कल वाली वीडियो जो थी वो भी महत्वपूर्ण थी। अगर आपने नहीं देखी है तो उसे भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम उससे आगे के ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उन्हें करने वाले हैं। तो कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी थी तो वाली वीडियो इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। और इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी, जिसने भी यूजीसी नेट के फॉर्म फिल किए हुए हैं तो उनकी जो एग्ज़ाम इंटीमेशन स्लिप जो है वो आ चुकी है, और आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर आपका एग्ज़ाम है, क्योंकि डेट तो पहले ही आ चुकी थी। तो आप स्थान आप देख पाएंगे कि कौन सी स्थान पर आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट जारी हो चुकी है। तो जल्दी से अपने जो क्वेश्चन है उसे अब हम देख लेते हैं, जो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है अधोअंकितेषु केनचा कस्य संबंध है। तो किसका किसके साथ संबंध है वही यहाँ पर बतलाना है। जैसे कि अंचोत्यादि टी ई इंदिरा कृत तदिसमासच यांत्यादि अला पूर्ववर्ण है, और इसका मिलान करने का जो सबसे अच्छा तरीका वो यही है कि जिसका भी आपको पता हो उसी का आप एक बार मिलान करके देख लें, और जिससे आपका एग्जाम में क्या है समय भी बच जाए। तो जैसे कि यहाँ पर इसमें आया है अचोन्त्यादि टी, ये सूत्र टी संज्ञा करता है। तो टी संज्ञा करने वाला आप इसमें देख सकते हैं 1 का 3 कौन सा है। अब 1 का 2 1 का 3 सिर्फ इसी में ही है, तो इसका मतलब यही जो आंसर आंसर बनेगा। अगर इसका इसमें भी मैच कर जाता है फिर हमने नेक्स्ट देखना होगा। जैसे कि ई इंद्र है, ये क्या करता है, ये करता है प्रगृह संज्ञा। कृत तदित समासश्च, कृदंत तदित और समास की प्रातिपदिक संज्ञा ये वाला सूत्र करता है, ये वाला हो जाएगा। और अंत्यादि पूर्व वर्ण है, ये उपदा संज्ञा करता है। तो ऐसे इनका मिलान हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन केवल लाग है भवती केवल आती। अस्य मंत्र से दृष्टा का है। कण्व है गविष्ठ ब्रह्मा या भिक्षुर अंगिरस है। कौन है इसके मंत्र के दृष्टा? ऋषि। तो अस्य मंत्र से दृष्टा भृगु अंगिरा, ये वाले हैं भृगु अंगिरा। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अग्निष्टोमाख्य सोमयाग कदा अनुष्ठीयते प्रावृषि ग्रीष्मे सर्दी यावसंते। अग्निष्टोमाख्य सोमयाग है, मतलब अग्निष्टोम नामक जो सोमयाग है वो हमेशा वसंत नामक ऋतु के समय पर किया जाता है और 5 दिन तक चलता है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार जो एग्जाम में देखने को पहले भी मिले हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो अग्निष्टोमाख्य सोमयाग कदा अनुष्ठीयते, तो कब होता है ये? वसंते, वसंत ऋतु में होता है और 5 दिन तक चलता है। नेक्स्ट है महदरणमी इति अर्थ है स्त्री प्रत्यय किम भवति। तो कौन सा बनेगा इसका स्त्री प्रत्यय में? तो यही हो जाएगा फिर ऑप्शन डी वाला, अरण्यानि। नेक्स्ट है हमारा तो इसमें एक सूत्र भी आता है वो वाला इंद्र वरुण भव सो रुद्र, ये वाला। तो हिम और अरण्य शब्दों से महत्वार्थ में गीस प्रत्यय होता है, गीस प्रत्यय और आनु का आगम। गीस का तो दीर्घ ई शेष बचेगा, दीर्घ ई, और आनु का आन बचेगा, आन। तो उसके बाद बनता है इसमें आन हो जाएगा और ये दीर्घ ई इसमें हो जाएगी अरण्य, हिम और अरण्य शब्द में। इसके बाद है अधस्तनेषु किम मेलनम समुचितम। तो कौन सा सही है इसमें? आमुक्ते आंग मर्यादा मर्यादाभिवध्यो मुहूर्तसु कम यश्याम चायम है घृतगंधि वपुपसर्जनाथ दंपति स्त्रियम संज्ञाम। तो मतलब सही बताना है इसमें समुचित कौन सा है। समुचित हो लिखा हुआ, सम्यक हो, तो क्योंकि पर्यायवाची जो आपको देखने को मिल सकते हैं इनके, तो कौन से वाला यहाँ पर इसका सही है? तो यही है ऑप्शन ए वाला, आमुक्त आंग आंग मर्यादादिभ्यो समुचितम मेलनम अस्ति। इसके बाद संख्या दर्शने कैवल्यम कस्य मन्यते। प्रधानस्य महता
अहंकारस्य या फिर पुरुषस्य। तो संख्या दर्शने कैवल्य, कपिल मुनि का है संख्या दर्शन, तो कैवल्य का संबंध किससे था? तो पुरुष से था, यही हो जाएगा इसमें पुरुषस्य। तो पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य, मतलब संख्या दर्शन कैवल्यम पुरुषस्य मन्यते। और इनका संयोग कैसे माना गया था? अंधे और लंगड़े के समान, पंगु अंधवत उभयोपि संयोगा तत्कृतः सर्ग है। नेक्स्ट है सच्चिदानंद आनंद वयम ब्रह्मे तद इत्यादि न वेदांत सारे किम लक्षितम। अवस्तु वस्तु अधिकारी ज्ञान सच्चिदानंद द्वयम। तो सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म और अज्ञान से प्रारंभ होने वाले समस्त जड़ पदार्थों का समूह अवस्तु है। तो वस्तु सच्चिदानंद द्वयम ब्रह्म, अज्ञान आदि सकल जड़ समूह अवस्तु हो। तो वस्तु है सच्चिदानंद, अद्वितीय ब्रह्मा और अज्ञान से प्रारंभ होने वाले समस्त जड़ पदार्थों का समूह अवस्तु है। तो ये क्या है? वस्तु। नेक्स्ट है रुद्र दामना गिरनार लेखा कस्याम भाषाम विदिते। प्राकृत, अभ्रंश, संस्कृत या पाली। तो रुद्र दामन का गिरनार जो लेखा वो किस भाषा में है? तो ये संस्कृत भाषा में है। वागर्थिव इत्यत्तर कथम समास है। वागर्थिव ये कौन से में आता है? द्विगु कर्मधारय केवल या विभाव समास में। तो वागर्थिव जो आता है ये आता है केवल समास में, तो जो कि ऑप्शन बी में है। वाग अर्थो इव, ये इसका विग्रह हो जाएगा। तो केवल समास का उदाहरण है ये। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, ऋषिना पुण्यादानम वाचम अर्थ अनुधावती उक्ति एवं उत्तर प्राप्त थे। उत्तराम चरिते, नैसे चरिते, मालविकाग्निमित्रे या फिर हर्ष चरिते। तो किस में है? तो उत्तराम चरित में से तो है, ये उत्तराम चरित में से है। और जो इसमें प्रथम अंक है इसमें से है। तो इसमें भवभूति राम के माध्यम से कहते हैं। कौन? भवभूति राम के माध्यम से कहते हैं कि लौकिक सज्जनों की वाणी तो अर्थ का अनुसरण करती है, परंतु प्राचीन महर्षियों की वाणी के पीछे अर्थ स्वयं चलता है। तो श्लोक भी था, उसी के अंदर से ही जो लाइन है ली गई है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूक्ति के अंतर्गत भी आती है। लोके का नाम ही साधु नाम अर्थम वाग अनुवर्तते, ऋषि नाम पुनः दयानाम वाचम अर्थ अनुधावती। तो उत्तरामचरित जो उसमें से है कि लौकिक सज्जनों की वाणी तो अर्थ का अनुसरण करती है, लेकिन प्राचीन महर्षियों की वाणी के पीछे अर्थ चलता है। तो मैं जो श्राप दे देते थे, जैसे उसमें भी दिखाया जाता है नाटकों वगैरह टीवी सीरियल में, तो जैसे श्राप दे देते थे तो वो ऐसी सारी घटना होती थी। तो मतलब जो उनके मुंह से जो भी बात निकल गई वो सच होती थी। सत्य विशुद्धि स्तोक्तः विद्या एव एक पद आगमा, वाक्य पदस्यम कार्यकायम विद्या एव एक पद आगमा इत्यनेन पदेन किम स्वरूप विद्यते विद्या लक्ष्यते। वर्ण रूपा अर्थ प्रणव या शब्द रूपा, किसके अनुसार? वाक्य पदम या उसके अनुसार, भट्टिर के द्वारा चित है। तो इसका संबंध इनमें से किससे है? तो इसका यहाँ पर अगर हम इसमें संबंध देखते हैं तो ये प्रणव रूपा, ये जो ऑप्शन सी में है तो इससे माना गया है। नेक्स्ट है नीति मंजरी प्रतिपाद विषय केन संबंध। नीति मंजरी का कृष्ण यजुर्वेदन, अथर्ववेदन, सामवेदन या फिर ऋग्वेदन। तो किससे है इसका संबंध? तो नीति मंजरी का प्रतिपाद्य विषय जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है, इस वाले से। इसके बाद है लोकादि हरि इत्यतः सप्तमी विभक्तों के नियम है। तस्मैन अधिकतम इति दस्तांग इति सूत्र निर्देशात सप्तमी पंचमी हो कारक मध्य आधीश्वरे यस्मात् अधिकम यश्च ईश्वर वचनम तत्तर सप्तमी। मतलब लोका आदि हरि जो है इसमें सप्तमी भक्ति वाला जो नियम है वो इसमें बतलाना है। तो कौन सा है इसमें? यही है ऑप्शन 1 वाला, तस्मितना अधिकम इति
दस्तांग इति सूत्र निर्देशात्। अधोंकितेषु समास प्रकरण अनुसारम के अनुसार कस्य संबंध है। तो कौन से का कौन से के साथ संबंध है ये बतलाना है इसमें। तो जैसे कि हंसो है, हंसों का इसमें से कौन सा उदाहरण है, ये वाला पुमानी स्त्रिया। ब्राह्मण क्षत्रिय वीर शूद्र, चार प्रकार के जो वर्ण हैं इनमें बटे हुए थे, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य इनमें। तो क्या थे ये, वर्णनम अनुपूर्वेण, ये वाले थे। चार प्रकार के जो वर्ण हैं ये थे, सबके काम अलग अलग होते थे। अब जैसे आप तो कोई भी किसी का काम कर सकता है, मतलब जैसे कि दर्जी नाई का काम कर सकता है, नाई दर्जी बन सकता है, पुलिस वाला बन सकता है, वकील बन सकता है, इंस्पेक्टर, मतलब कुछ भी बन सकता है, डॉक्टर। तो पहले तो क्या है, जो काम बटे हुए थे, ब्राह्मण का काम पूजा पाठ का था, पूजा पाठ करते थे। क्षत्रिय काम लड़ने का था, तो वे लड़ने का काम कराते, मतलब रक्षा करने का। तो पहले क्या सारे काम बटे हुए थे। तो ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य ये है वर्ण नामान पूर्वेण। और शूद्र भार्य ये जातेश हो जाएगा। और निर्णाम द्विज श्रेष्ठ है, क्योंकि निश्चय जो थे उनमें ब्राह्मणों को ही श्रेष्ठ माना गया था। जैसे गाय होती है अवध्या, गाय की हत्या नहीं की जाती, तो ऐसी उसी श्रेणी में थे ये भी। तो इस प्रकार से हो जाएगा कौन सा, ये वाला। तो इस प्रकार से आप देख ही सकते हैं इसमें कौन से वाला इसका बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है मनसा हरिम वर्जते इत्यत्र गत्यर्थक कर्मणि इत्यादि सूत्रेण कर्मणि चतुर्थी कथम न भवति। चेष्टा प्रतीत्या भावात् गत्यार्थ कर्मणाभावात् अधो वाची कर्मकात या वज्र धातो गत्यार्थ अभावात्। तो मनसा हरिम बस्ती उदाहरण हो गया। तो गत्यर्थक कर्मणि इत्यादि सूत्रेण कर्मणि चतुर्थी कथम न भवति। तो कौन सा आएगा यहाँ पर इसमें, ऑप्शन ए वाला, चेष्टाया प्रत्यय भावात्, ये वाला। तो इत्यादि सूत्रेण कर्मणि चतुर्थी चेष्टाया प्रत्यय भावात् न भवति। नेक्स्ट है पाणिनि शिक्षा अनुसारम विसर्गस्य रूप परिवर्तनम कतिविधम भवति। अष्ट नव त्रि या सप्तविधम। पाणिनि शिक्षा अनुसार विसर्गस्य रूप परिवर्तन मतलब गति ही। तो अष्टविधम ऑप्शन ए वाला। अग्निवेश्य गृह सूत्रम कस्य विधस्य वर्तते। कल्प सूत्र चार प्रकार के होते हैं, श्रोत्र गृह धर्म सुलभ सूत्र। तो ये जो गृह सूत्र है इसके बारे में पूछा गया है, अग्निवेश्य गृह सूत्र कस्य विधस्य वर्तते। तो अथर्ववेद ऋग्वेद कृष्ण सामवेद कौन से का है। तो कृष्ण यजुर्वेद ऑप्शन जो सी में है। और यजुर्वेद दो भागों में बट हुआ था, शुक्ल और कृष्ण में। तो कृष्ण यजुर्वेद जो इसका है। नेक्स्ट है तर्क भाषा रीत्या अभावात्मक कार्य से कारणम कीदृशम भवति। तर्क भाषा जो उसके अनुसार अभावात्मक कार्य से कारणम, कारण का क्वेश्चन है। कारण तीन होते हैं, समवायी, असमवायी और निमित्त कारण। तो ये कौन सा है तर्क भाषा रीत्या अभावात्मक कार्य से कारणम। तो ये बी वाला है, निमित्त कारणम। इसके बाद है अर्थशास्त्रस्य चतुर्थम अधिकरणम वर्तते। धर्मस्थ्यम षड्गुणम योगवृतम या कंटक शोधनम। और कौटिल्य जन के द्वारा रचित है अर्थशास्त्री। और राजनीति का विश्वकोश कहा गया था इसको। 15 अधिकरणों में है, 15 तो अधिकरणों में है और 150 अध्यायों में है। 15 अधिकरणों में और 150 अध्यायों में और 180 प्रकरणों में है। तो इसका जो चतुर्थ जो ये अधिकरण था इसका नाम था कंटक शोधनम। कंटक शोधनम, क्योंकि चौथे वाले के बारे में पूछा गया है, तो ये था कंटक शोधनम। और पहले वाले का क्या था प्रथम नाम। तो पहले वाले का नाम था विनय अधिकरण। तीसरे नंबर वाले का था धर्मस्थ्य, ये वाला, ये तृतीय नंबर का था। और सातवें वाले का था षड्गुण्यम, ये वाला। तो इस प्रकार से थे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, अधोंकितेषु समुचितम विकल्पम चुनुत। सही बताना है इसमें भी।
जीवाजीव स्तर बंधन, या स्यात् नास्ति च वक्तव्य विभाषिका, अभिर्भावितानि पंचमी, या तत्र जीवाद विविधा, संसार मुक्त च अहर्तः। तो सही जो है वो कौन से वाला है इसमें? तो यही है ऑप्शन डी वाला, तत्र जीवाद विविधा संसारिण मुक्तश्च अहर्तः। नेक्स्ट आ जाता है अजहत स्वार्थ। क्या लक्षण है इसमें अजहत स्वार्थ में? उपादान साध्यावसानी का लक्षण या फल लक्षण। अजहत स्वार्थ लक्षण भवति। तो अजहत स्वार्थ लक्षण उपादान लक्षण भवति, और विधान सार में आया था इनके बारे में, आचार्य सदनंद के द्वारा जो रचित है। तो इसमें 3 प्रकार की जो लक्षणों के बारे में बतलाया गया था। कौन कौन सी होती है 3? जहत लक्षण, अजहत लक्षण और जहत अजहत लक्षण। तो ऐसे ही थी, मतलब जैसे एक तो ये होगी जहत लक्षण, एक सुर में आ जुड़ जाएगा इसमें अजहत लक्षण, और एक में जहत अजहत हो जाएगी, ये वाली और ये वाली, जहत लक्षण और अजहत लक्षण, ये वाली। तो जहत लक्षण, अजहत लक्षण, जहत और अजहत लक्षण, ये वाली। जहत लक्षण का उदाहरण कौन सा था? तो इसका था गंगायाम घोष है, गंगा में घर है। और अजहत लक्षण का था सोनो धावती। और ये जहत अजहत लक्षण का था तथ त्वम आसी। तो ये थे इनके उदाहरण। तो अजहत स्वार्थ लक्षण भवति, कौन सी थी अजहत वाला? अजहत लक्षण, ये था उपादान लक्षण का, क्योंकि इसी के अंतर्गत थे। नेक्स्ट है मां न वधाय हत तन्वेश जिहेलस्य रिरिध अतर्स तो ये मान देव। मतलब किन की स्तुति हुई है या कहाँ से लिया गया है? मित्र, अग्नि, रुद्र है या वरुण है? किस जय सूक्त का है? तो इसका जो संबंध है ये वरुण सूक्त से है, जो कि ऑप्शन डी में है। संख्य रीत्या मोक्ष प्राप्ति कस्माद् अंगीक्रियते? धर्मात्, ऐश्वर्यात्, वैराग्यात् या ज्ञानात्। संख्य रीत्या मोक्ष प्राप्ति, तो मोक्ष प्राप्ति का संबंध किससे है? तो ज्ञानात्, ऑप्शन डी में जो है। एध धातु लंग लकारे उत्तम पुरुष बहुवचन से किम रूपम भवति? एधेमहि, एधामहि, एधामहि या एधामहि। तो ए धातु लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप कौन सा है? अब ए धातु लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का जो रूप होगा इसमें, क्योंकि बहुवचन का देखना है हमने उत्तम बहुवचन का, तो हमेशा उसमें माँ आएगा, क्योंकि द्विवचन में तो बा आता है और बहुवचन में माँ। तो कौन सा होगा इसमें? ये वाला एधामहि। रूप कैसे चलते हैं लंग लकार वाले? एधत, एधेताम, एधंत, एधेथाह, एधेथाम, एधध्वम, एधे, एधावहि, एधामहि। तो ऐसे होता है। अब इसमें भी देख सकते हैं, एक में ऊपर मात्रा है, एक में है नहीं, तो इसमें भी उलझ जाते हैं। तो जिसके ऊपर जो है इसमें मात्रा है वही हमारा सी आंसर माना गया है। तो उलझाने के लिए इसमें देख सकते हैं एधेमहि, एधामहि, तो ये वाला ठीक है। इसके बाद है प्रतिहर्ता ऋत्विक कस्य गणस्य विद्यते? उदात्री गणस्य, होत्री, आधर्वी गणस्य या ब्रह्म गणस्य? प्रतिहर्ता ऋत्विक कस्य गणस्य विद्यते? तो उदात्री गणस्य, ऑप्शन ए में जो है। शिशुपाल वध से सरक संख्या कति? कितनी है शिशुपाल वध में? मेरी माँ के द्वारा रचित है, और इसमें महाभारत में जो ये सभा पर्व आता है उसमें से है, 20 सर्गों में था। 1650 श्लोक है इसमें, वीर रस है इसमें। तो सरक कितने हैं, जैसे कि अभी हमने आपको बतलाया है इसमें, तो 20 जो है यहाँ पर इसमें सरक है। तो कितने हो जाएंगे? 20 है, क्योंकि किरातर्जन्य में कितने हैं? किरातर्जन्य में 18 हैं, कुमार संभव में 17 हैं, रघुवंश महाकाव्य में भी 19 हैं। तो यही था इसमें तो 20। तर्क संग्रह रीत्या मन है किदृक? तर्क संग्रह के अनुसार मन बताना है। एकम विभु नित्यम च अनंतम विभु नित्यम च अनंतम परमाणु रूपम नित्यम च एकम अनित्यम परमाणु रूपम च। तो मन किस प्रकार का है?
तो मनसः सुख सुखाद उपलब्धि साधनम इंद्रियम, मतलब मैं सुखी, मैं दुखी, इस प्रकार से जो सुख दुख आदि की उपलब्धि का साधन है वह मन है। और मन प्रत्येक जीवात्मा में संबंध होने के कारण अलग अलग है, परमाणु रूप भी है, नित्य भी है। तो कौन सा बनेगा इसका? ये वाला हो जाएगा, बी वाला, अनंतम परमाणु रूपम नित्यम च। दुर्गेन कस्मिन् ग्रंथे टीका लिखिता? बृहदेवतायाम बोधायन गृह सूत्रे कात्यायन सुलभ सूत्रे या फिर निरुक्ते। तो दुर्गेन कस्मिन् ग्रंथे टीका लिखिता, तो निरुक्त पर लिखी थी इन्होंने, तो इसमें यही हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, सत्कार्यवाद से समर्थने हेतु नास्ति। कौन सा नहीं है? नाम में पूछा गया है। ऐसा कारणम सर्वसंभव अभावात सक्त से सक्या कारणात कारण भाव सत्कार्यम, ऐसा इसमें जो इसका लक्षण है उसके माध्यम से भी बतलाया गया है। कौन सा? असद कारणात उपादान ग्रहणात सर्वसंभव अभावात सक्त से सक्या कारणात कारण भावात सत्कार्यम, ऐसे। तो इसमें नहीं में पूछा गया है, सत्कार्यवाद से समर्थन हेतु नहीं है, तो यही था ऑप्शन डी वाला। फिर इसमें सर्वसंभव भाव है ये वाला। सत्कार्यवाद के 5 हेतु माने गए थे, असद कारणात उपादान ग्रहणात सर्वसंभव अभावात सक्त से सक्या कारणात और कारण भावात सत्कार्यम। अधोलिखितेषु केंटुम वर्ग नास्ति, केंटुम वर्ग में नहीं है। तो कौन सी भाषा? जर्मनी, रूसी, ग्रीक या फ्रेंच केंटुम वर्ग में नहीं थी। कौन सी? ये वाली, और रूसी भाषा तो ये नहीं आती इसमें, जबकि जर्मन, फ्रेंच, ग्रीक ये केंटुम परिवार में आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कुंतक अनुसारम अधस्तनेषु सुकुमार मार्गस्य प्रथम गुण है वर्तते। आचार्य कुंतक को वक्रोक्ति के लिए जाना जाता है। तो इसमें कौन सा है? माधुर्य, सौंदर्य, लावण्य या स्वाभाविकम। तो कुंतक जो है उनके अनुसार सुकुमार मार्ग का प्रथम गुण माधुर्य गुण है, ये वाला। ऋग्वेद संहिताया पद पाठकार निम्नलिखितेषु कास्ति? गार्ग्य, शौनक, साकल्य, यास्क। ऋग्वेद संहिताया पद पाठकार कौन से है इनमें? तो ऋग्वेद संहिता पद पाठकार साकल्य अस्ति, मतलब ऋग्वेद संहिता के पद पाठकार कौन है? साकल्य ऋषि। और निरुक्त के आचार्य यास्क है। तो साकल्य ऋग्वेद की पद पाठ करता, और ब्रह्मांड पुराण में इनको प्रथम शाखा प्रवर्तक भी कहा गया है। तो कौन से हो जाएंगे? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर, यही हो जाएगा इसमें, आचार्य साकल्य। दर्शयगः कस्याम तिथियां क्रियते? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब होता है? पूर्णमास्याम, अष्टयाम, अमावस्या, चतुर्दश्याम। कब होता है दर्शयग? तो अमावस्या में होता है, क्योंकि 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल और कृष्ण, तो कृष्ण पक्ष को ही कह देते हैं अमावस्या। तो कौन से में होता है? इसी में होता है, ये ऑप्शन बी वाले में। तो अमावस्या को होगा, और इस यज्ञ अग्नि के लिए पुरोडोष और इंद्र के लिए दूध दही से बने द्रव्य की आहुति दी जाती है। इसके बाद षड भाविकारा भवन्ति मतमिदम कस्य विद्यते? वार्षायन, शाक्टायन, शाकपूर्ण या यास्कस्य। 6 जब भाविकार होते हैं, तो ये मानने वाले थे। किन का मत था यहाँ पर? ये वार्षायन का था, ये ऑप्शन ए में जो है। कौन कौन से होते हैं? 6 भाविकार क्वेश्चन में आता भी एग्जाम में, ऐसे कि भाविकार कौन कितने हैं? 6 होते हैं, या फिर कौन कौन से हैं? तो जायते, आस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति। तो ये होते हैं 6 भाविकार। इसके बाद है सविता काव्य संपत्ति उच्यते। शब्दार्थ, ज्ञान, विकल्प, स्वरूप शून्य, श्रुत अनुमान, प्रज्ञा या उक्तेषु तीसु नापी। तो कौन सा है सवितार का संपत्ति उच्यते? तो यही है ऑप्शन ए वाली, शब्दार्थ, ज्ञान, विकल्प संकीर्ण। अशोक से शाहजहांगढ़ अभिलेख कुत्र प्राप्यते? जूनागढ़ गुजरात प्रांत में, गुज्जर मध्य प्रदेश है, पेशावर पाकिस्तान देश है, या भाऊ राजस्थान प्रदेश है। अशोक का शाहजहांगढ़ी अभिलेख हमें प्राप्त होता है, तो पेशावर पाकिस्तान से, ऑप्शन बी में जो है
क्योंकि गुजरात प्रांत का जूनागढ़ अभिलेख किसका है? रुद्रदामन का है, जूनागढ़ का ये। और गुर्जरा ये मध्य प्रदेश में है, और भाऊ राजस्थान में है। तो ये दोनों अशोक के अभिलेख हैं। तो इस प्रकार से कौन सा है इसमें? बी वाला, पेशावर पाकिस्तान देश है। इसके बाद जीवाजीवाख्ये द्वे तत्वे कस्मिन् दर्शने मन्यते? बौद्ध, सांख्य, वेदांत या जैन दर्शने। तो जीवाजीवाख्ये द्वे तत्वे जैन दर्शने मन्यते। तो जैन दर्शन क्या एक नास्तिक दर्शन है, और जैन दर्शन के प्राचीन आचार्य उमास्वाती हैं, और इन्होंने जैन दर्शन में 7 तत्वों को स्वीकार किया था। जीव, अजीव, अस्त्रव, बंधव, समस्वर, निर्जरा, मोक्ष। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। तो ये वाले थे 7, और 25 तत्व है सांख्य दर्शन में। एग्जाम में कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर कौन सा है इसका? ये वाला जैन दर्शन है। बौद्ध दर्शन में 1 तत्व है, सांख्य में 25 हो गए, और वेदांत दर्शन में जीव और ब्रह्म की एकता को मानता है, मतलब एक ही है इसमें। रुदति परावर्जित, अतः रुदति पदे सप्तमी विभक्ति अस्ति। रोतवी को छोड़कर चला गया, तो किस कारण से है इसमें सप्तमी? तो अनादर करने में ही आती है। निर्धारण करना मतलब छाटना हो गया। समीप्य, कर्म प्रवचनीय या अनादिकर भावलक्षण, तो यही बनेगा फिर इसमें, ऑप्शन सी वाला। तो षष्ठी और सप्तमी हो जाती है इसमें। षष्ठी च नादरी सूत्र से जिसका नादरी तिरस्कार करके कोई कार्य किया जाता है, तो उसमें षष्ठी या सप्तमी होती है। रुदतः पुत्रस्य रुदति पुत्रे वा वर्णम प्रावर्जित, मतलब रोते हुए पुत्र का तिरस्कार करके वह सन्यासी हो गया। इसके बाद है कौटिल्य अर्थशास्त्र कति अधिकरणेषु विभक्तम् अस्ति। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में है? 18 अधिकरण, 10 अधिकरण, 12 या 15 अधिकरण। तो कितने हैं अधिकरणों में है? तो 15 अधिकरणेषु, जैसे कि ऊपर भी क्वेश्चन आया था हमने उसमें बतलाया था। तो ये 15 अधिकरणों में है। और कौन कौन से हैं? विनय आधिकारिक, अध्यक्ष प्रचार, धर्मस्थ्य, कंटक शोधन, योगवृत्त, मंडल योनि, सारगुण्य, और व्यसन अधिकारिक, अभियासत क्रम, सांगर्मिक, संघवृत्त, आबलियम, दुर्गल उपाय, औपनिषदिक, तंत्रयुक्ति। तो ऐसे हैं, इनके नाम भी ऐसे ही है थोड़े से। तो ये 15 हैं। नेक्स्ट, मुद्रा राक्षसस्य तृतीयंकस्य नाम। मुद्रा प्राप्ति, प्रलोभन, भूषण विक्रिया, कृतकला है। विशाखादत्त उनके द्वारा रचित है मुद्रा राक्षस नाटक ही। तो और 7 अंकों में है। तो तीसरा नंबर वाला जो था उसका नाम कौन सा था? अब कौन कौन से हैं इसमें, इनके भी महत्वपूर्ण है क्वेश्चन ये। तो पहला तो था इसमें मुद्रा लाभ। मुद्रा लाभ पहला हो गया। भूषण विक्रय दूसरा हो गया। कृतक कला है ये तीसरे नंबर को हो गया। और प्रलोभन ये चतुर्थ अंक हो गया। कूटलेख इसमें 5वां हो गया। और कपटपास छठा हो गया। संग्रहण 7वां हो गया। तो मुद्रा लाभ प्रथम, भूषण विक्रय द्वितीय, कृतक कलह तृतीय, प्रलोभन चतुर्थ, कूटलेख पंचम, कपटपास षष्ठम और संग्रहण सप्तम। तो ऐसे 7 हैं। तो ये भूषण विक्रय कौन सा है? दूसरे नंबर का। मुद्रा लाभ पहले नंबर का। तो ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद है विभागम चेतपिता। चेतपिता कुर्यात इच्छया विभचेत सुतान इति कस्य ग्रंथस्य वचनम अस्ति। मनुस्मृत्या, पराशर स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति या नारद स्मृतिः। तो किस में से ली गई थी? तो
यह है याज्ञवल्क्य स्मृति में से, तो उसका वचन है याज्ञवल्क्य स्मृति का। नेक्स्ट है ऑन द सबलाइम ग्रंथस्य प्रणेता अरस्तु, प्लेटो, क्रौच या लाइजोन्स। तो किन की है? तो लाइजोन्स की है, ऑप्शन डी में जो है, क्योंकि जो ये क्रौचे थे इनकी तो थी ला फिलोसफिया, और प्लेटो की द रिपब्लिक, और ये अरस्तु की थी पोएटिक्स। तो ऑन दी सबलाइम इन्हीं की थी, लाइजेंस की। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास थोड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।